Hello students, welcome back to my channel Economics Made Easy. This is Deepak Roy. Today I am going to teach you all consumer equilibrium, class 11 microeconomics. So first of all consumer equilibrium में आगे पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि what is the meaning of consumer and दूसरा second one is कस्टमर. ठीक है. अब देखिए कंज्यूमर का मतलब क्या होता है. कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन. पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नोन एज कंज्यूमर. हम सभी के सभी अगर कोई भी चीज परचेज करते हैं मार्केट में फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज नोन एज कंज्यूमर. हम सभी क्या है, वी आर ऑल कंज्यूमर्स. नाउ कस्टमर. कस्टमर इज वन who purchases goods for resale, not for self consumption, but purchases goods for resale are known as customers. तो यहाँ पे हम कस्टमर तो नहीं पढ़ेंगे, but we are going to read is consumer equilibrium. ठीक है. अब कंज्यूमर का मतलब मैंने आपको बता दिया. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं क्या होता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन consumer has derived from a particular commodity is known in a particular time period is known as consumer equilibrium. अभी देखेंगे हम इसको कैसे. हम देखेंगे सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इसको दो तरीके से देखेंगे. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच. ठीक है. एंड दूसरा क्या है, दूसरा आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच. अब बोलोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. इसमें अब ये कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है. देखिए कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड कैन बी प्रेजेंटेड इन यूनिट दैट इन टेबुलर फॉर्म, दैट इज नोन एज कार्डिनल अप्रोच. तो कार्डिनल अप्रोच जब हम देख रहे हैं मीन्स यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कैन बी डिराइव्ड एंड कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी and that is termed as consumer equilibrium. अब जैसा कि हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अच्छा दूसरा है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर कैन रैंक द कमोडिटी एज पर देयर वांट सैटिस्फाइंग पावर. ठीक है. चलिए अब हम देखेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच या फिर ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे. इससे पहले हम ये देखें कि पहला हम देखेंगे यूटिलिटी. अभी मैंने वर्ड यूज किया था यूटिलिटी, तो उसका मतलब देख लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, यूटिलिटी. नाउ दूसरा है हम देखेंगे यूटिल्स. यूटिल्स का मतलब होता है दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी. स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर utility in the terms of money is known as utils. है ना. utils क्या है, this is a standard unit to measure utility of a commodity in the terms of money. For example, अगर हम बात करें कि
1 यूटिल इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, मतलब एक यूटिल अगर आपको मिला है यूटिलिटी, तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, इक्वल टू ₹5। या फिर इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मैंने ₹3 ले लिया, मैंने यहाँ पे ₹2 ले लिया, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है ना, दैट इज अ यूनिट। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है एज पर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना, कि आपको कितना यूटिल आपको यूटिलिटी मिल रहा है फ्रॉम अ कमोडिटी। ठीक है ना, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेजर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, चलिए अब हम ये देखेंगे जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी कितने तरीके के हैं। यूटिलिटी होते हैं 2 टाइप्स, है ना। यूटिलिटी 2 टाइप्स के हैं। यूटिलिटी पहला है टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड वन इज मार्जिनल। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। टोटल यूटिलिटी मीन्स एग्रीगेट ऑफ सेटिस्फैक्शन और एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। फिर से सुन लीजिए, टोटल यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं एग्रीगेट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर from given quantity of a commodity in a specified time period is known as total utility। जो total utility होता है, total utility कहां से स्टार्ट होगा। total utility will always start from 0, increases at diminishing rate, reaches maximum, है ना, इसको हम बोलते हैं saturation point। ठीक है, क्या, फिर से सुन लीजिए, TU will always start from 0। अब ये 0 से स्टार्ट क्यों होगा, देयर इज अ रीजन। जब तक हम किसी भी कमोडिटी का एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे, हमारे लिए उस कमोडिटी की यूटिलिटी 0 होगी। Until unless we consume any single unit of any of the commodity, utility of that commodity for us will be 0। इसीलिए TU will always start from 0, will increase at diminishing rate, reaches maximum, that is termed as saturation point, means आप इसको equilibrium point भी बोल सकते हैं, and then starts diminishing। चलिए ये तो हो गया। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। नाउ हम देखिए मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स addition made to total utility when one more unit of same commodity is consumed। फिर से सुन लीजिए, marginal utility means this is the addition made to total utility when one more unit of the same commodity is consumed। और जो marginal utility रहेगा, marginal utility will always be downward sloping। कैसा रहेगा marginal utility हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसका भी एक कारण है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU, ये DMU क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more unit of the same commodity, utility of that commodity decreases for the consumer। For example, हम ले लें वाटर। अगर आपने एक ग्लास वाटर, आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, if you have taken a glass of water, you are less thirsty, means you got more and more satisfaction, but as you continue taking sip again and again, then with every additional sip, the utility which you got from the water that reduces, that decreases। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इफ यू आर फीलिंग हंग्री, या फिर आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है बहुत ज्यादा,
ठीक है, इफ यू हैव टेकन वन स्कूप, सेकेंड स्कूप, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो जैसे जैसे एडिशनल स्कूप आप लेते जा रहे हैं, then utility what you are getting from that ice cream reduces by every intake of additional scoop. So that is known as DMU, law of diminishing marginal utility. ठीक है, तो that is the reason law of, just because of law of DMU जो marginal utility है वो decrease होगा, and just because of that जो total utility है starts from zero, increases at diminishing rate, reaches maximum and then starts decreasing. इसको एक टेबल फॉर्म में देखते हैं, है ना। सपोज आपको अगर कभी एग्जांपल में कभी अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल, ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे सबसे पहला यूनिट, यहां पे हो जाएगा टीयू और यहां पे हो जाएगा एमयू। यहां पे मैंने लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहां पर ये भी 0 रहेगा, ये तो कुछ है ही नहीं। अब यहां पे सपोज करो मैंने ले लिया 4, ठीक है, मैंने अगर 4 लिया है, अब दूसरा हम क्या देखेंगे, मैंने अभी बताया था कि टीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, टीयू इंक्रीज होगा बट ऑलवेज एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। अगर मैंने 4 लिया है तो इनके बीच का डिफरेंस 4 का नहीं होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस 3 का होना चाहिए, तो कितना होगा यहाँ पे 7। अगर मैंने फिर कितने का लिया है, अगर मैंने लिया है कितने का 3 का डिफरेंस लिया, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए 10 का, यहाँ पे कितने का 0, मतलब दिस इज जो आपका टीयू है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे कितने का होना चाहिए -1। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे 4 3 2 0 -1, सॉरी यहाँ पे -1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 9, -1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब अगर आपको MU फाइंड आउट करना है तो MU आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, MU फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट। तो यूनिट तो 1 1 ही चेंज हो रहा है और यहाँ पे जो डिजिट है डायरेक्टली, या फिर इसका सबसे सिंपल वाला फंडा रहेगा TU2 माइनस TU1, TU2 ये रहा, TU1 ये रहा, ठीक है। तो कितना 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, 10 माइनस 10 0, 9 माइनस 10 -1, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम द टेबल। लेकिन आपको इसके लिए लॉ ध्यान में रखना है, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डीएमयू। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अब आप देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, है ना, इट रीचेज 0 एंड ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव। या फिर आप ये बोल सकते हैं टीयू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, रीचेज मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, now we'll go for is relationship between TU and MU। relationship between TU and MU में क्या होगा, हम एक ही पॉइंट को बना लेते हैं TU and MU। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा TU starts from 0, increases at diminishing rate, reaches maximum and then starts decreasing, whereas MU is continuously downward sloping just because of law of DMU। अब यहां पे हम ये देखेंगे each and every point on TU is MU, each and every point on TU is MU, MU can originate from any point of TU, ठीक है। अभी अगर मैंने बोला यहाँ पे any point of TU, सपोज ये 4 से स्टार्ट हुआ है तो ये भी 4 का ही वैल्यू रहेगा, अगर ये 3 से होता तो 3 से होता, 7 से होता 7 से होता, ठीक है। इसीलिए इट मे स्टार्ट फ्रॉम, इट मे ओरिजिनेट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ TU, ठीक है। TU इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, द पॉइंट टिल विच TU इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, MU डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे
TU MU जैसे जैसे TU इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट, MU is decreasing but is positive. When TU is at its maximum, MU is equal to 0, and when TU starts decreasing, MU goes to negative. This is the relationship between TU and MU. चलिए अब हम देखेंगे लॉ ऑफ, हमने तो देख लिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, लेकिन हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ DMU अप्लाई कब होगा, व्हेन इट विल बी अप्लाइड, उसको हम देखेंगे अंडर द हेडिंग assumptions of DMU, law of DMU, that is what law of diminishing marginal utility. सबसे पहला जो है इसमें क्या है, there must be standard unit of measurement. हमने देखा था util which can be measured in the terms of money and money value never changes. तो पहला तो ये है, there must be standard unit of measurement. दूसरा, there should be homogeneity of the product. Homogeneity of the product का मतलब आप अगर एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एप्पल ही होना चाहिए, है ना, दूसरा कोई और फ्रूट नहीं है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट homogeneity of the product. दूसरा, homogeneity का मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट. दूसरा हम देखेंगे there should be no time gap between the next unit consumption. मतलब एक एप्पल आपने अभी खाया है तो दूसरा एप्पल भी आप अभी कंज्यूम करेंगे. ऐसा नहीं कि एक एप्पल मैंने अभी खाया, दूसरा मैं शाम को खा रहा हूं या फिर कल खा रहा हूं. यूटिलिटी इन दैट केस डिराइव्ड विल बी सेम, ठीक है, तो दैट इज व्हाई देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन नेक्स्ट यूनिट कंजम्पशन ऑफ द सेम कमोडिटी. एंड द लास्ट वन इज सोशल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल. द कंज्यूमर शुड नॉट बी मैड और शुड नॉट बी ड्रंकन. अगर उसने ज्यादा ड्रिंक कर रखी है या फिर अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, देन लॉ ऑफ DMU इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस, ठीक है. चलिए अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, या फिर हम सिंगल कमोडिटी केस की जगह हम ये लिख सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच. ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच के दो पार्ट हैं. पहला है सिंगल कमोडिटी केस और दूसरा है डबल कमोडिटी केस, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कमोडिटी केस. सिंगल कमोडिटी केस में क्या होता है, कंज्यूमर डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल गुड, ठीक है. उस केस में क्या होगा, अभी हमने देखा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेनिंग अनचेंज्ड. प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रहेगा, अनचेंज्ड, बट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, that additional unit gives less satisfaction. मतलब जो marginal utility रहेगा that will decrease, marginal utility decreases. अब आप देखिए यहाँ पे marginal utility जब decrease हो रहा है, then there is a point where marginal utility cuts price line from above, where marginal utility हम ले लेते हैं यहाँ पे good x, है ना, यहाँ पे price of x, तो marginal utility of x cuts price line of x, that is termed as consumer equilibrium. इसको क्या बोलेंगे, consumer equilibrium in single commodity case, ठीक है. उसके बाद भी अगर कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है, then consumer will suffer loss in the terms of money. देखेंगे इसको with the help of numerical example as well, ठीक है ना. और इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या होता है, MUX is equal to PX is equal to MUM. ये MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज्ड. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी चेंज नहीं होगा. यहां पे हमने क्या देखा, MUX इज इक्वल टू PX. मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस स्पेंट ऑन दैट कमोडिटी X. मतलब जितना आपने खर्च किया है, 10 रुपीज आपने खर्च किया और 10 रुपीज के इक्विवेलेंट में आपको यूटिलिटी
या फिर सेटिस्फेक्शन आपको मिला उस कमोडिटी से, उस गुड से, दैट इज टर्म्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे प्राइस, यहां पे कितना है, सपोज मैंने लिया 5 और ये है 5, यहां मैंने ले लिया क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कितना है यहाँ पे 10, यहां पे कितना है 8, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है, सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे 5 है ना, यहां पे कितना लिया मैंने 1, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि प्राइस एंड मार्जिन यूटिलिटी बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये क्या रहेगा, दिस इज टर्म्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, है ना। अब आप फिर से देख लीजिए, यहां पे कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन। सपोज इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आपने दुकानदार को 10 रुपए दिए बट दुकानदार ने आपको 20 रुपीज का पेन दिया, इज दैट कंडीशन टर्म्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, यस इट इज, है ना। यू मे आंसर यस दैट इज एन इक्विलिब्रियम। नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, दैट इज द केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, बट दैट डिसइक्विलिब्रियम इज पॉजिटिव डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। जब जहां पे आपने जितना प्राइस किया है, प्राइस स्पेंड किया है, उससे ज्यादा अगर आपको यूटिलिटी मिलेगा, दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव डिसइक्विलिब्रियम। एंड व्हेन यू डिराइव satisfaction या फिर यूटिलिटी लेस देन द प्राइस स्पेंड ऑन दैट कमोडिटी इज नोन एज नेगेटिव डिसइक्विलिब्रियम। वही केस यहां पे है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिसइक्विलिब्रियम और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी do write in the comment section, subscribe, like and share my channel. Thank you, have a nice day.